नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल में और 5 जुलाई को लगने वाले इस चंद्र ग्रहण के एपिसोड में। 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण लग रहा है। इससे पहले चंद्र ग्रहण 5 जून 2020 को लगा था। इसके बाद में 21 जून को सूर्य ग्रहण लगा था। 30 दिनों के भीतर ये तीसरा ग्रहण है और साल का चौथा ग्रहण है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक माह में 2 या इससे अधिक ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता है। इस वर्ष 6 ग्रहण लग रहे हैं। 5 जुलाई को होने वाला चंद्र ग्रहण उपछाया ग्रहण होगा, पेनुब्रह्म चंद्र ग्रहण होगा। इसका अर्थ यह है कि चांद पृथ्वी की हल्की छाया से होकर के गुजरेगा। यह उपछाया ग्रहण क्या होता है, पहले यह समझ लेते हैं। चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक लाइन में आने से चंद्र ग्रहण लगता है, क्योंकि इस स्थिति में पृथ्वी की वजह से सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती और पृथ्वी की छाया पूरी तरह से चंद्रमा पर पड़ जाती है। जबकि उपछाया चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी लाइन में नहीं रहते, जहां से पृथ्वी की हल्की सी छाया ही चांद पर पड़ पाती है। इस तरह के चंद्र ग्रहण में चंद्रमा की रोशनी ही थोड़ी मंद पड़ जाती है, या ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा पर कोई परत जम गई हो। अब बात करते हैं इस ग्रहण के ग्रह नक्षत्र की स्थिति की। 5 जुलाई को लगने वाला चंद्र ग्रहण पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में धनु राशि में लग रहा है। धनु राशि पर चंद्र ग्रहण का अधिक प्रभाव देखा जाएगा और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पर इस ग्रह का अधिक प्रभाव देखा जाएगा। ऐसी स्थिति में धनु राशि और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जातकों को यह ग्रहण नहीं देखना चाहिए। एक बात यह भी ध्यान रखें कि 5 जुलाई को ही गुरु पूर्णिमा का महापर्व भी है और 5 जुलाई के दिन ही यह चंद्र ग्रहण भी है, अर्थात 2 स्थितियां एक साथ में आपके पक्ष में हैं। धनु राशि में 30 जून को देवगुरु बृहस्पति ने भी पुनः प्रवेश किया है, जहां पहले से ही केतु विराजमान है। और तो ग्रहण काल के दौरान बृहस्पति पर राहु की दृष्टि धनु राशि को और ज्यादा प्रभावित करेगी और ज्यादा पीड़ित करेगी। जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर है उनका मन अशांत हो जाएगा, नकारात्मक विचार आ सकते हैं, इसलिए इस अवस्था में बचने की कोशिश करनी है। और जो लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव स्थिति में है, जो आपके परिवार वाले कोई नेगेटिव है, कोई बहुत अनमना से रहता है, इंट्रोवर्ट रहने लगा, बुझा बुझा से रहता है, ऐसी स्थिति में जब भी चंद्र ग्रहण का समय हो, परिवार वाले उसके आसपास रहें, क्योंकि इस समय काल में जब चंद्र ग्रहण होगा मन को आंदोलित होने की अवस्था प्राप्त हो जाती है और बहुत से लोग इस समय उन्माद की स्थिति में आ जाते हैं। और जो सामान्य जन है, सामान्य पब्लिक है, उन लोगों को ग्रहण के कारण मानसिक तनाव, सेहत से जुड़ी कोई समस्या और माता जी को कष्ट हो सकता है। ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए भगवान शिव के मंत्र का जाप करें, अर्थात महामृत्युंजय के मंत्र जाप करें, या फिर लघु महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, या ओम सोम सोमाय नमः का ही जाप करें। ओम चम चंद्रमा से नमः का आप जाप कर सकते हैं, और या फिर ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनात् मृत्योन्मुक्षी यमामृतात्, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र सबको मालूम है। अब बात करते हैं ग्रहण के समय काल की। यह ग्रहण 5 जुलाई 2020 को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार सुबह 8:37 पर स्टार्ट होगा और इसका परम ग्रास अतः सबसे ज़्यादा इसकी ग्रहण की जो स्थिति होगी वो 9:59 पर होगी, अर्थात सबसे ज़्यादा ग्रहण का जो भाग है या ग्रहण का जो प्रभाव है वो इस समय काल में दिखाई देगा। यह ग्रहण 11:22 पर समाप्त हो जाएगा और इस ग्रहण की कुल अवधि 2 घंटा 45 मिनट रहेगी। यह ग्रहण संपूर्ण विश्व में दिखाई देगा, लेकिन भारत, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, इराक, रूस, चीन, मंगोलिया तथा भारत के पड़ोसी देशों में नहीं दिखाई देगा। लगभग 2.25 घंटे तक इस ग्रहण का नजारा देखा जा सकेगा। यह चंद्र ग्रहण सभी राशियों पर अपना अलग अलग प्रभाव डालेगा। माना यह जा रहा है कि इस ग्रहण का प्रभाव कई देशों में देखने को मिलेगा और इससे कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आ सकती है। आगामी समय में एक चंद्र ग्रहण और एक सूर्य ग्रहण और लगने वाला है। अब यदि विदेश की बात करें तो अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में यह ग्रहण 4 जुलाई की रात को 8:05 से स्टार्ट हो जाएगा और 10:52 तक यह ग्रहण दिखाई देगा। 10:52 पर यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा। तो हर जगह ग्रहण होगा 2.25 घंटे का ही। अगर आप बात करें केप टाउन की तो यह ग्रहण 5 जुलाई को सुबह 5 बजे खत्म होगा, अर्थात आधी रात को ग्रहण लगेगा। जो समय काल आगे या पीछे है उस हिसाब से ग्रहण घटित होगा। तो मैंने जो आपको समय आगे बतलाया है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार है।
इसके बाद में 5 जुलाई के बाद में 5 महीने और 25 दिन के बाद फिर ग्रहण आएगा, अर्थात उस समय फिर चंद्र ग्रहण घटित होगा और फिर आगे 14 दिसंबर 2020 को फिर पूर्ण सूर्य ग्रहण घटित होगा। इस चंद्र ग्रहण के दौरान सूतक काल का जो समय होता है, नियम होता है, वो 9 घंटे पहले लग जाता है। सूर्य ग्रहण जब होता है तो ये सूतक 12 घंटे पहले लगता है, अर्थात एक प्रकार से भारतीय समय के अनुसार 12 बजे भारत में सूतक लग जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में सूतक काल को एक शुभ समय अवधि नहीं माना गया है। सूतक काल में किसी भी प्रकार के धार्मिक और शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, अर्थात पूजा पाठ नहीं किया जाता है, मंदिरों में जाकर के हवन कीर्तन या मंदिरों में जाकर के पूजा पाठ नहीं किया जाता है, मूर्ति को स्पर्श नहीं किया जाता है। लेकिन 5 जुलाई को लगने वाले चंद्र ग्रहण में सूतक काल नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस ग्रहण काल को उपछाया ग्रहण कहा जाता है। इस तरह के ग्रहण में सूतक काल मान्य नहीं होता है। लेकिन बहुत से लोग हर तरह के ग्रहण को गंभीरता से लेते हैं और मेरी स्वयं की ऐसी मान्यता है कि यह ग्रहण आपकी पृथ्वी पर पड़ रहा है। यह ग्रहण कोई अलग ग्रह पर नहीं पड़ रहा है, इस पृथ्वी पर है और पृथ्वी पर रहने वाले हम एक चैतन्य प्राणी हैं, इसलिए हम पर ही उस ग्रहण का उतना ही प्रभाव होता है। इस वजह से सूतक के नियमों का लोग पालन भी करते हैं। स्पेशली गर्भवती महिलाएं विशेष ध्यान रखें, सूतक के नियमों का पालन जरूर करें, चाहे वो भारत में रह रही है तब भी। यहां मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि दान देना प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा रहा है। भले ही उपछाया चंद्र ग्रहण के दौरान दान देने की बाध्यता नहीं है, लेकिन ऐसा करने से जो मानसिक शांति और दूसरों को लाभ मिलेगा, इसकी कल्पना करना भी सुखद है। अब चंद्र ग्रहण के बाद में अगले दिन, अर्थात या तो चंद्र ग्रहण 5 जुलाई को है, भारतीय समय के अनुसार तो सुबह ही है, तो चंद्र ग्रहण के बाद में आप कहीं पर भी या तो चींटियों को या मछलियों को भोजन कराएं। ऐसा करने से आपके सारे कष्ट दूर होंगे और आपको अपनी जिंदगी में सुख शांति का एहसास होगा। ग्रहण काल के दौरान चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं, ऐसे में चंद्रमा का पूरा शुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर अवस्था में है, उन पर इसका अधिक प्रभाव देखा जाएगा। उन्हें चंद्रमा को प्रबल बनाने के लिए ग्रहण के पश्चात में सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए, या जवार का दान करना चाहिए, चावल का दान करना चाहिए, चांदी का दान करना चाहिए। सफ़ेद वस्तुओं का जितना ज़्यादा हो उतना दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। और ग्रहण काल में आपको चंद्रमा के मंत्र या शिव जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ग्रहण के पश्चात में वापस आपको चंद्रमा के दर्शन करने चाहिए। यहाँ इंडिया में तो चंद्रमा के दर्शन रात को ही होंगे, लेकिन जिस देश में ग्रहण के पश्चात में जब चंद्रमा वापस शुद्ध हो जाएगा, ग्रहण के बाद में उस चंद्रमा के दर्शन करने चाहिए। ग्रहण के पश्चात भगवान शिव की पूजा उपासना करें और रात में भारतीय समय के अनुसार रात में पूर्णिमा के चंद्रमा को जल अर्पित करें। ऐसा करने से चंद्रमा की अशुभता में कमी होती है। क्योंकि यह चंद्र ग्रहण धनु राशि पर पड़ रहा है, इसलिए बृहस्पति के मंत्र जाप करना भी बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। तो बृहस्पति के जो मंत्र जाप है, और स्पेशली कलयुग में जो तांत्रिक मंत्र हैं, वो जाप करने से ज़्यादा फायदा मिलता है। तो बृहस्पति का तांत्रिक मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः, और या फिर एकाक्षरी मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ठीक है, इस ग्रहण के पश्चात में आप पीले वस्त्रों का, पीली दाल का, चंदन का, केसर का या सोने का दान करें। जो भी हो अपनी यथाशक्ति, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना शुभ रहेगा। ग्रहण काल में जो भी आपकी समस्या हो या जो भी आपकी कामना हो, उसके अनुसार मंत्र जाप करना भी बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। ग्रहण काल की अवधि 2 घंटा 45 मिनट है। इस अवधि में जितना मैक्सिमम हो सकता है अपनी समस्याओं के लिए या फिर अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए मंत्र जाप करना चाहिए। मान लीजिए शत्रुओं से आप परेशान हैं, ऐसी स्थिति में शत्रुनाश के लिए बगलामुखी मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवा किलय किलय बुद्धि विनाशाय ह्रीम ओम स्वाहा। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो लोग किसी रोग से परेशान हैं, वो लोग मामतुजय मंत्र का जाप करें। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुकमेव बंधनात् मृत्योन्मुक्षी अमामृतात्। जो लोग धन प्राप्ति के लिए प्रेरित हैं, जिनका काम धंधा है और आर्थिक महामंदी में हर व्यक्ति अपने आप को संपन्न बनाना चाहता है या इस प्रॉब्लम से निकलना चाहता है, उसके लिए धन प्राप्ति का मंत्र करें, लक्ष्मी का मंत्र जाप करें। ओम श्रीम श्रीयै नमः।
और जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो लोग कोई न कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो कोई न कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, उनको सरस्वती का ये मंत्र जाप करना चाहिए। ओम वाग वागेश्वरी स्वाहा, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो ग्रहण काल में जितना अधिक आप मंत्र जाप करेंगे, स्पेशली चंद्रमा का तो मंत्र जाप करना ही चाहिए, और या फिर आप अपनी राशि के लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। आशा करता हूँ ये एपिसोड आपके लिए उपयोगी रहेगा। जिन व्यक्तियों की धनु राशि है, स्पेशली वो लोग जो भी दान करना है वो सामग्री ग्रहण से पहले अपने घर में खरीद करके ला करके रखें, और जो ग्रहण काल होता है उस समय संकल्प कर लें कि मैं अपनी समस्या निवारण के लिए या अपने ऊपर, अपनी राशि पर आए हुए चंद्र ग्रहण के संकट निवारण के लिए इन वस्तुओं का दान करना चाहता हूँ। यह संकल्प करके फिर जब ग्रहण की समाप्ति के बाद में जो भी दान लेने वाला है उन्हें यह दान दें या ज़रूरतमंदों में यह बांट दें। इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।